5 जापानी इतिहास में कालावधिकरण। शासक राजवंशों के आधार पर जापानी इतिहास के प्रमुख राजनैतिक वर्गीकरण पर अनेक तरह से सवाल उठाए गए हैं। मानक राजनैतिक विभाजन हियान 794-1180 के साथ शास्त्रीय काल है, जो अपनी विशिष्ट विशेषताओं के साथ जापानी सभ्यता के शिखर को चिन्हित करता है। हियान काल में शाही सरकार प्रमुख शक्ति थी। इसके बाद योद्धाजनों की सरकारों या कामकुरा के बाकुफू 1185-1333, तब छोटी अवधि के लिए जब केम्मू पुनर्स्थापना में शाही शक्ति 1333-1336 पुनर्स्थापित हुई और सत्ता फिर एक योद्धाजन के परिवार अशिकागा या मुरुमाची बाकुफू 1336-1576 के पास चली गई। 1573 से 1603 तक की अवधि में दाइम्यो घरानों का उदय हुआ, जिन्होंने जापान के बड़े भूभाग को नियंत्रित करना शुरू कर दिया था। उस समय के दाइम्यो के बीच सैन्य संघर्षों से उभरने वाला पहला प्रमुख ओडा नोबुनागा था। उसके बाद तोयोतोकी हिदेयोशी और फिर तोकुगवा यासु थे, जिन्होंने तोकुगवा शासन की स्थापना की, जो 1603 से 1868 तक चला। आधुनिक काल 1868 में आता है, जब एक क्रांति ने जापान को एक आधुनिक राष्ट्रीय राज्य में बदल गया। इस व्यापक वर्गीकरण को कई तरीकों से परिष्कृत किया गया है, लेकिन यह अभी भी प्रचलित है। परिस्थितिकी, जो राजनैतिक घटनाओं की विभाजक रेखाओं का उपयोग करने के बजाय मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच के प्रमुख संबंध को देखती है, जापानी इतिहास को व्यापक रूप में देखने का एक और तरीका प्रदान करती है। इतिहासकार कॉनराड टोटमैन ने जापान के इतिहास को 3 चरणों में बांटा है: भोजन के घुमंतु, कृषि और औद्योगिक। भोजन के लिए घुमंतु अवधि उस समय थी जब लोग प्राकृतिक रूप से भूमि से जो स्वयं उत्पन्न होता था उसी पर जीते थे। ये लगभग 420 बीसीई तक रहा होगा और प्रारंभिक जोमोन 1400 से 300 बीसीई और यायोई 350 बीसीई से 250 तक संस्कृतियों को शामिल करेगा। दूसरी अवधि कृषि के उपयोग से चिन्हित है, हालांकि इसके कई उपचरण हैं। कृषि का विकास भगबरा संस्कृति कोफुन 250-538 की अवधि से हियान राजवंश के शास्त्रीय काल तक शुरू हो जाता है, लेकिन 12वीं शताब्दी तक ये और अधिक गहन हो जाती है, जब कामकुरा और तोकुगवा काल के दौरान सत्ता योद्धा वर्ग के पास चली जाती है। तीसरा चरण 1890 के आसपास का है, क्योंकि औद्योगिक समाज, जैसा कि टोटमैन कहते हैं, मृतकों के कारनामों पर विकसित होता है। दूसरे शब्दों में, समाज अब न केवल इस पर पलता है कि प्रकृति क्या उत्पन्न कर रही थी, बल्कि उसका भी उपयोग करता है जो पहले की समयावधि में जिसका उत्पादन किया गया था। दूसरे शब्दों में, टोटमैन का तर्क है कि यह प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर रहा है जिनको प्रकृति द्वारा संग्रहित किया गया था, जैसे कि जीवाश्म ईंधन और संग्रहीत संसाधनों का उपयोग करना।